बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सूरह बकरा में है, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और लड़ो अल्लाह की राह में उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती ना करना, क्योंकि अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। हमारे काया शैतान और अयार दुश्मन ने एक बार फिर हमारी कौमी गैरत और हमीयत को ललकारा है। मैं कई दिनों से ये इल्तिजा कर रहा था कि हमें इस प्लेटफॉर्म से भारत को एक मजबूत जवाब देना चाहिए। 25 करोड़ का मुल्क है और 25 करोड़ के मुल्क में बांध बांध की बोली बोली जाती है, सियासी जमातें हैं, बहुत से हमारे अंदर फॉल्ट लाइंस हैं, लेकिन हमारा दुश्मन शायद ये भूल गया कि कुछ चीजें हमें जोड़ती हैं, और उनमें सबसे बड़ी जोड़ने वाली चीज क्या है? मैं नरेंद्र मोदी को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कौमी असेंबली और पार्लियामेंट से मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूं कि मोदी साहब, आपको अगर नहीं पता तो अपने पुरखों से पूछ लें कि जब मुसलमानों को चैलेंज किया गया तो हर दौर में एक महमूद गजनवी पैदा हुआ है, हर दौर में एक हैदर कर्रार पैदा हुआ है, और हम हुसैनी हैं और हमारा नारा एक है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आई, मोदी साहब, यहां ना कोई पीटीआई है, ना कोई नॉन लीगी है, ना कोई पीपल पार्टी वाला है, यहां सिर्फ पाकिस्तानी है और आवाज एक ही है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। याद रखना मोदी साहब, मेरा जब फौजी, मेरा जब सिपाही और मेरा जब मुजाहिद, मेरा जब आम पाकिस्तानी मुसलमान अपनी मां, अपने मुल्क के दिफा के लिए उतरता है, उसके सीने में तमन्ना शहादत की होती है। तुम्हारा फौजी, तुम्हारा सिपाही, तुम्हारा हिंदुस्तानी जब मैदान जंग में जाता है, वो पीछे ख्वाहिश लेके जाता है कि काश मैं मर ना जाऊं। वो जिंदगी की तमन्ना लेके मैदान जंग में उतरता है, और मेरा पाकिस्तानी जब उतरता है, वो हैदर कर्रार, हजरत अली करमल्लाह वजह और सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्श कदम पे उतरता है, और वो शहादत की तमन्ना लेके उतरता है, और उसके सीने में एक ही आवाज होती है, शहादत हिम्मत लो बे मकसूद मोमिन, न माल गनीमत, न किश्वर कुशाई। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। मत कहो उनको जो अल्लाह की राह में मारे गए वो जिंदा हैं, लेकिन आपको इल्म नहीं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज यहां पाकिस्तान की कौमी असेंबली में जब भारत अपने मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तान पर जंग के खतरात मुसल्लत कर रहा है, मत भूलिए ये शहीदों की सरजमीन। आज मैं मोदी को सिर्फ एक मिसाल पेश करना चाहता हूं, और वो फिर अंदाजा कर ले कि पाकिस्तान के घर घर में ये जज्बा है। मैंने पिछले 2 हफ्तों से किसी पाकिस्तानी के चेहरे पे खौफ नहीं देखा, मैंने किसी पाकिस्तानी के चेहरे पे कोई डर नहीं देखा। बच्चे तक जो हैं वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं रोजमर्रा की, और सब ये कह रहे हैं आने दो देख लेंगे, आने दो देख लेंगे। दिस इज स्पिरिट ऑफ अ पाकिस्तानी, ऑफ एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी। पाकिस्तान की 7 लाख फौज नहीं है, 7 लाख जो सिर्फ वर्दी में है। हम सब पाकिस्तान के दिफा के लिए बगैर वर्दी के सिपाही हैं, और जब जब मौका आया है हमने साबित किया है। गवादर में हमला हुआ, हमारे दौरे हुकूमत में हिंदुस्तानी दहशतगर्दों ने हमला किया, BLA की शक्ल में या 100 शक्लों में। वहां हमारा एक मुजाहिद शहीद हुआ। उसकी बात आज मैं यहां रखना चाहता हूं, और उसके बाद अपनी बात को समेटूंगा। यह जज्बा है हमारा और उनका जो उनको मैदान जंग में भेजते हैं। कमांडो अब्बास खान थे, जो गवादर में एक अटैक हुआ था,
एक 5 स्टार होटल पे वो शहीद हुए। रमजान का महीना था, हमारी हुकूमत थी, मैं स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स था। मैं हरिपुर गया जहां उनके वालिद मोहतरम, उनका घर है, जहां से उनका ताल्लुक है। उनके वालिद साहब के साथ बैठा हरिपुर में, उमर यूब साहब का हल्का है, उनके साथ इजहार ताज़ियत की और दुआ की जो सूरह बकरा का आखिर है, जो हर शहीद के लिए आप करते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अल कौमिल काफ़िरीन। जब मैंने ये दुआ की, मैंने सामने देखा शहीद अब्बास खान के वालिद साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, तबस्सुम फरमा रहे थे। मैं हैरान हुआ, शहीद का वालिद है, जवान बेटा फौत हो चुका है और इसके चेहरे पे परेशानी नहीं, इसकी आंखों में आंसू नहीं, इसके चेहरे पे तबस्सुम है। मुझे कहते हैं अली साहब, एक खूबसूरत बाग था, उसमें खूबसूरत फूल चुने हुए थे, खूबसूरत फूल खिले हुए थे। मेरे रब को उस खूबसूरत बाग में से अपने लिए एक फूल पसंद आया, उसने उस फूल को चुन लिया, उसका नाम अब्बास खान है। कहते हैं यही तो एक शहीद हुआ है, सामने 2-3 बेटे और थे, एक फौज में था, एक सिविलियन था, उन्होंने कहा सब हाजिर है। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये जज्बा है, ये जज्बा है। और लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। भाई मेरी बात सुनो, हमारा कैद कह गया कि कश्मीर हमारी शहर है। आज अगर एक पाकिस्तानी अली मोहम्मद खड़े होकर कहता है कि मेरा ईमान है, एक वक्त आएगा श्रीनगर पे, श्रीनगर हिंदुस्तान पे पाकिस्तान या इस्लाम का सबसे लाली परचम लहराया जाएगा। तो अगर मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, इसका मतलब है फिर मैं कश्मीर की जंग तो घर में बैठा हार गया। और ये मैं तो नहीं कहता, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बशारत दी गज़वा हिंद की, और उन्होंने फरमाया कि अबू हुरैरा ने अगर ये जंग पाली अपने माल से हिस्सा लेगा, अगर उसकी जान इसमें चली गई तो वो फरमाते हैं कि मैं अफजल तरीन शहीदों में से हूँगा, और अगर मैं वापस आ गया जिंदा सलामत गाजी बन के तो मैं एक आजाद अबू हुरैरा हूँगा। तो गज़वा हिंद की हदीस से मुनकर मैं तो नहीं, मेरी बात का मजाक उड़ाओ, लेकिन खुदारा अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़वा हिंद की हदीस का तो मजाक मत उड़ाओ। और जो ये लोग बात करते हैं, अगर वो बाबरी मस्जिद को शहीद करते हैं, वो पाकिस्तान को अपना टूटंग कहते हैं, वो कहते हैं कि हम लाहौर में जाके शाम की चाय पियेंगे, हमारी इज्जतों से खेलने की बात करते हैं, तो मैं उनको कहता हूं इंशाल्लाह एक वक्त आएगा वही इस्लाम का परचम फिर लहराएंगे जहां से उतारा गया था, उसका नाम है लाल किला। लेकिन हम पुरअमन कौम हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम एटमी जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, फिर 2019 में भी जवाब आया था। और मैं आखिर में नरेंद्र मोदी आपको, आपकी लाखों बेगैरत और बुज़दिल फौज को, क्योंकि आप निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, and you use rape as a weapon of war। आप हमारी वहां मुसलमान 7-8 साल की बच्ची का भी रेप करते हो और 80 साल बूढ़ी मां का भी करते हो। ये इसलिए करते हो कि आप मैसेज देना चाहते हो कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान के पैरों से कभी आजाद नहीं होगा। होगा इंशाल्लाह, होगा इंशाल्लाह, हमारी जिंदगी में होगा। 30 अक्टूबर, शुक्रिया, आखिरी बात, 10 मिनट हो गए, 1 मिनट। 30 अक्टूबर 1947 कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, the founder of Pakistan, in University Stadium Lahore addresses the young nation, the students in whose hands he thought that Pakistan's future will be, inshallah. And that is because Pakistan was created by young generation, by students of Aligarh Tariq. So when he said he addressed, he was talking of martyrism, he was talking of mujahids, he was talking of Islam. And look at the choice of words of the barrister of the Lincoln's Inn, who is the founder of Pakistan. Modi Sahab, please listen. This is what Qaid said 77, 75 years ago. And this is what one of his disciples, one of his ideological sons, in the presence of the members of the Islamic Republic of Pakistan National Assembly Parliament says, Qaid Azam said,
30th October 1947, Lahore University Stadium. This should be the benchmark and the guiding principle for Pakistanis to move ahead against India and the Comity of Nations. He said, if we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again tell you, will be ours. फिर कहते हैं, हमें हौसला देते हैं बाबा कौम. Do not for a moment imagine that your enemies can ever succeed in their evil designs, but at the same time do not make light of the situation facing you. Search your hearts and whether you have done your part in the construction of new and mighty state. कि क्या आपने अपना किरदार अदा कर लिया? आगे कहते हैं, क्योंकि बड़ा मसला है. आखिरी बात है कायद की. माइक खोलें, वाइंड अप करें प्लीज. कायद की बात को तो सुन लें. Do not be overwhelmed by the enormity of the task. There is many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. You are made of a sterling material. पाकिस्तानियों को कह रहे हैं तुम लोहा हो, दुनिया का लोहा हो. और फिर कहते हैं you are made of a sterling material second to none. Why should you also not succeed like many others, like your own forefathers? फिर कहते हैं शुक्रिया. आखिरी मिनट जी, आखिरी मिनट. बस अब बहुत हो गया है. बस गुल असगर खान साहब 4 मिनट एक्स्ट्रा दिए. 15 मिनट हो गए. 10 मिनट का आपका टाइम था. जी आप बोलें. आपको बहुत मौका दिया वाइंड अप करने का. आप इतने सीनियर आदमी हैं. आपको एक मिनट तशरीफ रखें. वाइंड अप करें प्लीज. वाइंड अप करें. बड़े अफसोस की बात है कि आपके पास कायदे आज़म की बात सुनने का वक्त नहीं है. तभी तो दुश्मनों में आंखें दिखा रहा है आखिरी मिनट में. Why should you also not succeed like many others, like your own forefathers? You have only to develop the spirit of mujahids, your nation whose history is replete with many examples of character and heroism. और आखिरी लाइन है, along with this, Deputy Speaker साहब तवज्जो दें. Deputy Speaker साहब कायदे आज़म कहते हैं, along with this, keep up your morale. Do not be afraid of death. Our religion teaches us to be always prepared for death. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for the Muslim than the death of a martyr for righteous cause. Do your duty and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan. शुक्रिया. और जरा हौसला पैदा करें और गुल सब्र असगर पैदा खान करें. साहब